नमस्कारम। आज हम जो चीज़ें देखने वाले हैं वो हम देखेंगे कि एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और ग्रेड डी की जो कट ऑफ रही हैं 2014 से लेके 23 तक की हर एक कैटेगरी को देखने वाले हैं। इससे पहले भी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसके अंदर मैंने ग्रेड डी से रिलेटेड आपको चीज़ें बताई थी। पहले तो मैंने आपको कट ऑफ्स के हिसाब से बारे में बताया था और आपका सेफ स्कोर भी बताया था। तो दोनों ही चीज़ें हम देखने वाले हैं, क्योंकि कट ऑफ देखने का मतलब ही ये होता है कि हम ये अज्यूम कर पाएँ कि इस बार हमें कितना स्कोर करना पड़ेगा जिससे कि हमारी सीट जो होगी वो पक्की होगी। एक चीज़ का ध्यान रखें, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि अभी मैं एग्ज़ाम निकाल लेता हूँ, शॉर्ट हैंड तो मैं एग्ज़ाम के बाद भी सीख लूँगा, तो आपको बता दूँ कि ये आपका बिल्कुल गलत निर्णय है। शॉर्ट हैंड एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसको 1-2 महीने में सीखा जा सके। काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है और सिलेबस ख़त्म करना और उसके बाद उसके ऊपर प्रैक्टिस करने में ही आपका 7 से 8 महीने लग जाते हैं। सीखने वाले जो बच्चे होते हैं, जो काफ़ी शार्प माइंडेड आप कह सकते हैं, वो 5-6 महीने में भी सीख लेते हैं, बट इतना तो आपको मान के ही चलना पड़ेगा। ग्रेड डे के हिसाब से अगर आप देखें तो 2017 के बाद से ही आपको कट ऑफ में काफ़ी एकदम से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और 2016 से पहले इतनी ज़्यादा कट ऑफ आपकी कम ही जा रही थी, क्योंकि इसका रीज़न ये गया था क्योंकि इसके बाद इसकी पॉपुलैरिटी काफ़ी बढ़ गई थी और फॉर्म भरने वाले बच्चे जो हो गए थे वो ज़्यादा भरने लग गए थे और जिसकी वजह से इसकी कट ऑफ काफ़ी हाई चलती चली गई। और 2023 का हिसाब देखें तो सबसे ज़्यादा हाई कट ऑफ यहीं पे आई थी अब तक की। रीज़न यही था इसका, क्योंकि इस बार वैकेंसी बहुत कम आई थी और फॉर्म ज़्यादा भरे गए थे, जिसकी वजह से आपकी जो कट ऑफ थी वो इतनी ज़्यादा हाई आपको देखने को मिल रही थी, जिसमें आपकी 131 आपकी जनरल की थी, 125 आपकी ओबीसी की थी, 109 आपकी एससी की, 88 आपकी एसटी की, 126 आपकी ईडब्ल्यूएस की, 40 आपकी ईएसएम की, ओएच की आपकी 35 आई थी, वीएच की आपकी 40 आई थी और अदर्स की आपकी भी 40 आई थी। तो ये जो 40 वाले इनको थोड़ा फ़ायदा रहता है। बाकी सबके लिए आपकी कट ऑफ ऐसे ही जाती है। तो अगर आप ग्रेड डी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये कट ऑफ आप देख सकते हैं, और अगर ग्रेड डी ही आपका टारगेट है तो आप प्रीवियस वीडियो भी जाके देख सकते हैं, उसके अंदर काफ़ी डिटेल में एनालिसिस हमने किया था। ये आपके ग्रेड सी की कट ऑफ रही हैं पिछले सालों की। 2014 से लेके 23 तक की कट ऑफ को यहाँ पे एज अ टेबुलर फॉर्म में यहाँ पे लिखा गया है। इस बुक के बारे में भी अभी आपको मैं बताऊंगी कि कौन सी बुक है जिसके अंदर इतने अच्छे तरीके से आपको हर एक चीज़ प्रोवाइड की गई है। इसके बारे में पहले भी जिक्र कर चुके हैं। 2014 के हिसाब से देखें तो आपको देखो 130 आपकी कट ऑफ जाती थी, फिर आपकी 121 गई है आपकी ओबीसी की, 114 गई है एससी की, 104 गई है एसटी की, और बाकी का यहाँ डाटा नहीं है क्योंकि इतनी पुरानी कट ऑफ को एक्सेस कर पाना नहीं है पॉसिबल, तो इसलिए यहाँ पे ओएच की आपकी 102 गई है। तो यहाँ आप कट ऑफ आप देख ही सकते हैं। एकदम से जो आपकी बढ़ोतरी हुई इन कट ऑफ्स में भी, वो भी 2017 में ही हुई। जैसे कि ग्रेड डी में आपको देखने को मिला, वैसे ही आपको ग्रेड सी में भी देखने को मिला है। 2017 के बाद ही आपकी कट ऑफ जो है वो ज़्यादा जाने लग गई है और 2019 का तो हाल ही देखो, 153 तक की आपको कट ऑफ गई थी। तो यहाँ देखते हैं, पहले 2023 देख लेते हैं। 147 आपकी गई थी जनरल कैटेगरी की, ओबीसी की आपकी 145 गई थी, एससी की आपकी 136, एसटी की आपकी 128, ईडब्ल्यूएस की आपकी 147 गई थी, ओएच की आपकी 103 गई थी और वीएच की आपकी 115 गई थी। तो अगर आप सोच रहे हैं तो देख सकते हैं कि आपके पिछले साल की कट ऑफ क्या गई है। अभी हम आगे चलते चलते ग्रेड सी और ग्रेड डी दोनों का ही सेफ स्कोर देखने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहें। 2023 के हिसाब से देखें तो 130 आपका, ओबीसी के हिसाब से देखें तो 129 गई थी, एसटी के हिसाब से देखें तो 114, 105 आपकी एसटी की, 130 गई थी आपकी ईडब्ल्यूएस की, ओएच की आपकी 87 गई थी, वीएच की आपकी 63 गई थी और एक्स सर्विसमैन की आपकी 40 कट ऑफ गई थी। ऐसे ही आप 2021 के भी देख सकते हैं कट ऑफ का एनालिसिस। देखो ये सारी बातें तो आप वीडियो पॉज करके खुद भी पढ़ सकते हो, इसमें खामखा आपका टाइम बर्बाद करने में कुछ भी ठीक नहीं है। अब सबसे पहले मैं आपको इस बुक के बारे में बता देती हूँ कि किस बुक के अंदर आपका इतना डिटेल में मिला हुआ है, और ऐसे ही आपको सारा कंटेंट, चाहे वो टॉपिक वाइज वेटेज, इसके अंदर हर एक चीज़ बता रखी है। तो सबसे पहले वो देखते हैं। इस बुक को मैं काफ़ी बार रिकमेंड कर चुकी हूँ, बट ये काफ़ी अच्छी बुक है इसीलिए इसको बार बार बताया जा रहा है। देखिए इसके अंदर आपको 15 सॉल्व पेपर दे दिए जाएंगे। इसी बुक के साथ मैं आपको जो चीज़ें बता रही थी ना अभी कट ऑफ का, वो इसी बुक के अंदर डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है पूरा अच्छे से। इसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस में काफ़ी मदद मिलेगी। आपको जैसे हम बुक के अंदर सॉल्व करते हैं तो हमें ज़्यादा लगन से हम कर पाते हैं। बाकी चीज़ें भी देख सकते हैं आप, जैसे कि इसके अंदर पहले आपको बेसिक चीज़ें बताई जाएंगी, फिर आपको टिप्स दी जाएंगी कि आप फर्स्ट टर्म में कैसे क्लियर कर सकते हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है,
ओवरव्यू ऑफ द एग्ज़ाम, लेटेस्ट सिलेबस क्या है, एसएससी स्टेनोग्राफर की जो कट ऑफ थी ना, मैंने इसी से बताया था आपको अभी, और साथ ही साथ इसके अंदर ट्रेंड एनालिसिस भी आपको बताया जाएगा और इसके साथ आपको बाकी सारे पेपर्स भी देखने को मिलेंगे। इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी, तो आप उसे देख सकते हैं और परचेज़ कर सकते हैं, या आप आने वाले काफ़ी सालों के लिए भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट बुक रहने वाली है। चलिए अब देख लेते हैं कि आपकी बार का सेफ स्कोर आपका क्या रहेगा ग्रेड डी और ग्रेड सी की पोस्ट के लिए। और इस सेफ स्कोर को बहुत एनालिसिस करके ही बनाया गया है, तो इसको ऐसे ही ना समझें। आगे चलते हुए देखते हैं ग्रेड डी के लिए जनरल कैटेगरी हैं तो 130, ओबीसी से हैं तो 125, एससी से हैं तो 1110, एसटी से हैं तो 90, ईडब्ल्यूएस से हैं तो 125, ईएसएम से है तो 40, ओएच से है तो 85, वीएच से हैं तो 40 और अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मतलब अदर पीडब्ल्यूडी से, तो आपकी 40। तो इस कट ऑफ के हिसाब से आप ग्रेड डी के लिए सिलेक्शन आप ले सकते हैं। ये आपका सेफ स्कोर रहेगा 2024 का के लिए, जिसका एग्ज़ाम आपका दिसंबर में होने वाला है। अगर हम बात करें ग्रेड सी के लिए, तो आपकी जनरल कैटेगरी के लिए आपको 145 तक का स्कोर सोच के चलना पड़ेगा। अगर आपका स्कोर जो है वो अटक गया है तो आप मेरी एक वीडियो जाके देख सकते हैं, जिसके अंदर मैंने डिटेल में बताया कि अपना स्कोर कैसे बढ़ा सकते हैं। ओबीसी की बात करें तो 142 आपका रहेगा, एससी के लिए 135, एसटी के लिए 130, ईडब्ल्यूएस के लिए आपका 120 स्कोर रहेगा, ईएसएम के लिए 144 तक का आप सोच सकते हैं। देखो ये इसके अंदर ना आपको कन्फ्यूज़न रहने वाले है, तो इसका मैं आपको कंफर्म नहीं बता सकती हूँ, बिकॉज इसके लिए डाटा ज़्यादा हमारे पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए आप इसका इतना सोच के चल सकते हैं। और अगर आप ओएच से हैं, मतलब कि ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप्ड है, तो 100 आप मार्क्स सोच सकते हैं आउट ऑफ 200। और अगर आप वीएच से हैं तो आप 110 स्कोर सोच के चल सकते हैं। तो यही आपका ग्रेड सी और ग्रेड डी के हिसाब से सोचा जाएगा। देखिए इसको ऐसी ही कुछ भी बातें नहीं बताई गई हैं। सबसे पहले मैंने आपको कट ऑफ्स दिखाई हैं 2014 से लेकर 23 तक की दोनों की, और उसके बाद ही इस डाटा को बनाया गया है। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके साथ ही मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे सकती हूँ कि एसएससी स्टेनोग्राफर का जो जीके जीएस बैच है, उस पर मैं आपको पूरे जनरल अवेयरनेस को पढ़ाने वाली हूँ। 2024 का जो आपका एग्ज़ाम होना है उसी के लिए, उसके लिए आपकी जो फीस रहने वाली है, जो आप प्राइस आपका सेट किया गया है, वो 399 सेट किया गया है। बट अगर आप कूपन कोड यूज़ करेंगे KBA, कैपिटल में यूज़ करिएगा KBA, तो आपको जो डिस्काउंट है वो मिल जाएगा और आपका जो प्राइस है वो 349 हो जाएगा। तो आप इस बैच को भी कंसिडर कर सकते हैं। इसके अंदर आपको सिर्फ जीके जीएस पढ़ाई जाएगी, तो अगर आप सोच रहे हैं कि आपका उसके अंदर स्कोर कम आता है तो आप इस बैच को कंसिडर कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।